हेलो टॉरस, वेलकम टू 111 हिंदी टैरो। ये है लव रीडिंग सितंबर की। मैंने कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं यहाँ। तो देखते हैं टॉरस आपके लिए क्या है सितंबर में लव लाइफ। तो पहला कार्ड आपका, मैं आपके कार्ड्स पहले 3 कार्ड्स पढ़ूंगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जी के 3 कार्ड्स और रिलेशनशिप के आउटकम के लिए 2 कार्ड्स। तो ये है फर्स्ट कार्ड, ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कोई रिलेशनशिप को या तो छोड़ के जा रहे हैं या आप डिसाइड कर रहे हैं रिलेशनशिप से निकल जाने का। आप दुखी हैं, आप अपसेट हैं, आप खुश नहीं हैं इसे छोड़ करके, शायद मजबूरी है छोड़ने की क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगी। तो हो सकता है कुछ टॉरस के लिए ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, लीविंग द रिलेशनशिप एंड मूविंग। दूसरी कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल बताता है आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आप बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। कुछ लोगों के मनी के कारण भी हो सकता है सिचुएशन स्टक हो गई हो। आप शादी करना चाहते हो, पैसा कुछ इशू हो सकता है आपकी लाइफ में, मनी एक बड़ा इशू हो सकता है, फिनेंस स्टेबिलिटी ये सब की इशू हो सकती है। तो हो सकता है वो भी एक कारण हो दूरियां आने की आपके पर्सन। लेकिन मुझे लगता है कि आप नो कांटेक्ट में हैं, आप बातें नहीं कर रहे हैं या तो ब्लॉक्ड हैं। आप चाहते हैं वो पर्सन आपके ज़िंदगी में रहे, लेकिन आप परेशान हो गए। आप मुझे लगता है कि और स्टक महसूस कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप का आप फ्यूचर आगे नहीं देख रहे हैं। ये जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जिनकी अभी ट्रबलसम चल रही है उनके लिए है ये। और तीसरा कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल कार्ड है कि ये न्यू लवर्स के लिए है कि कोई बहुत ही स्टेबल एनर्जी, स्टेबल पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, अट्रैक्टेड है या आप उनके तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। ये इमीडिएटली स्पार्क नहीं होगा, आइदर वो स्टूडेंट है, आपसे यंग है वो, लेकिन ये धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे ऐसा नहीं होगा कि आप तुरंत फ्रेंड्स बन गए, तुरंत रिलेशनशिप एकदम हाई एंड पे चली गई, ऐसे नहीं है। स्टेबल एनर्जी है, धीरे आएगी। पेंटिकल कार्ड है और ये नया लव है आपके लिए जो कि सॉलिड रहेगी, जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। और कुछ के लिए मुझे एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि ये हो सकता है कि आपके जो एक्स हैं हो सकता है आपको मैसेज भेजे, रीच आउट करे मैसेज से, ये मुझे लग रहा है, या आप रीच आउट करें। तो ये एक कार्ड आ रहा है और फिर से न्यू बिगिनिंग से स्टार्ट हो सकती है। तो ये कार्ड बेसिकली न्यू बिगिनिंग्स की है टॉरस। अब आपकी पर्सन की एनर्जी देखेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो कंफ्यूज्ड हैं, वो सोच रहे हैं कि करना क्या चाहिए, क्या क्या करे। वो चाहते हैं आपको, वो दे स्टिल लव यू, दे स्टिल केयर अबाउट यू, बट वो कंफ्यूज्ड है। चाहे शायद वो फैमिली की इश्यूज हो, मनी इश्यूज हो, या हो सकता है कि आप उनको उतना टाइम नहीं देते अपने पर्सन को, चाहे उसके लिए भी एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है। हो सकता है वो टाइम नहीं देते हैं, या आपने जो जैसा आप चाहते थे कि ये चाहते थे कि आप बहुत ख्याल रखिए, बहुत प्यार करें, वो आपकी तरफ से नहीं मिल रहा, या आप थोड़े से उनके साथ कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, या ये आपसे कोल्ड। तो बेसिकली लेकिन ये भी सोचते हैं आपके बारे में, ये आपको देखते हैं, आपकी न्यूज़ रखते हैं, ये मुझे पता चल रहा है। दुविधा में है ये, बस डिसाइड नहीं कर पा रहे टॉरस कि इन्हें आगे बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप में, जो कि या फिर अभी वेट करना चाहिए। तो ये एक कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, टायर्ड महसूस कर रहे हैं, इनको लगता है कि कहीं अब कोई फ्यूचर नहीं है, बहुत मानसिक अशांति है इनके अंदर, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो हारे हुए हैं। मतलब ये कार्ड अपराइट पोजीशन में जीत की होती है, ऊपर नीचे ऑब्स्टेकल के बाद भी जीत की होती है, लेकिन यहाँ पे ये शायद सोच रहे हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये गिव अप कर रहे हैं एक तरह से। बट ये ब्रेकअप नहीं है, ये इनको मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है अब इस रिलेशनशिप से, ये मुझे लग रहा है आपके पर्सन के लिए। नेक्स्ट कार्ड भी आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो ये भी यही बता रहा है कि आपके पर्सन, या हो सकते हैं आप रीच आउट करें, या अगर ये आपको रीच आउट करते हैं शायद आप रिजेक्ट कर देते हैं। ये है कि
आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप इनके मैसेजेस नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप अपसेट हैं इनसे, आप कोई बात के लिए अपसेट है। ये अगर मैसेज भी करते हैं तो आप उनको रिप्लाई नहीं करते, आप उनसे बातें नहीं करते, टेक्स्ट नहीं करते, आप फ़ोन नहीं उठाते, मिलते नहीं हैं। तो ये बता रहा है कि ये बहुत दुखी है उस चीज़ से। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं टॉरस। तो आप चाहते हैं कि वो रीच आउट करे, वो चाहते हैं आप रीच आउट करें, और इसमें स्टक हो गई है सिचुएशन, मुझे ये लग रहा है। नए रिलेशनशिप के लिए तो मैंने बता ही दिया कि काफ़ी अच्छा है, कुछ नया तो होने वाला है, न्यू ओपन रहिए। जो वाइब्स आपको पॉजिटिव मिलते हैं तो आप उनके साथ आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, पर स्लोली लीजिए, रश मत करिए, क्योंकि ये पेंटिकल कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल आया है, ये रशिंग सिचुएशन में नहीं चलेगी, ये मुझे दिख रहा है। और जो रिलेशनशिप में है इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओपन आप दोनों को रहना पड़ेगा, एक को रीच आउट करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये जो आपके ज़िंदगी में ड्रामा चल रही है, जो कन्फ्यूजन चल रही है, वो दूर होगी। अब हम रिलेशनशिप का कार्ड देखते हैं, ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। तो ये दो रिलेशनशिप में मुझे मिले हैं द लवर्स। तो कुछ के लिए रिलेशनशिप वापस से स्टेबल होगा, वो कोई रीच आउट, आप दोनों में से कोई रीच आउट करेंगे और आपका रिलेशनशिप आगे बिल्कुल, लवर्स कार्ड है ये। तो ब्यूटीफुल, तो फिर वापस न्यू बिगिनिंग्स के साथ शुरू होगी, कम्युनिकेशन होगी, बातें होंगी, वो सब रोमांस होगा। तो ये है एक कार्ड। और दूसरी कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कुछ टॉरियंस के लिए है जो कि रीच आउट, अगर ईगो बेस्ड रीच आउट अगर नहीं होती है, तो वो अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने को अपने काम में बिजी, अपने एम्बिशन में बिजी कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। ऐसे तो ये बहुत पैशनेट है, बहुत प्यार होता है अंदर, पर इन्होंने रोक रखा है अभी खुद को, और ये बिजी हो रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी वर्क लाइफ में, ये बता रहा है, सेल्फ केयर में, सेल्फ लव में, ये मुझे दिख रही है। तो इसमें दो आउटकम्स यही है कि कुछ के लिए बहुत ज़्यादा जो रीचिंग आउट है वो अगर सक्सेसफुल होती है एक तरफ से भी, तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगी, नहीं तो फिर कुछ टॉरियंस सेल्फ केयर में चले जाएंगे यहाँ। तो ये है टॉरस, मुझे दिख रहा है ओवरऑल, एक इंट्यूटिवली मुझे दिख रहा है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप लोगों के लव लाइफ में हो सकती है, जो कि ये क्राइसिस जो आप लोगों के बीच परेशानी है वो भी एक कारण हो सकता है। तो उस थर्ड पार्टी से निकलना ज़रूरी है। और दिस इज़ इट इस मंथ के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, एंड टिल देन स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।